तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आई ना वो। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि प्लानिंग ठीक से करो वरना हम दोनों हार जाएंगे। अपने काम से काम रखो। तुम्हारे गीत संगीत सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मामला कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तुम ये बात जानते हो। देखो, तुम्हें माहीन चाहिए और मैं शहान को हासिल करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो क्या करूँगा तुमसे मिलकर? मुझे कोई नहीं चाहिए, समझ गई? बस एक बार ये मामला खत्म हो जाए। ओह वाकई? बिल्कुल। अच्छा, तो किस वजह से उसको पागलों की तरह ढूंढ रहे हो? और जब वो उल्टी सीधी हरकतें करती फिर रही थी तो क्यों उस पर गुस्सा कर रहे थे? अगर तुम शादी के लिए मान जाते तो तुम्हारी बेटी इस तरह ना भागती उसके साथ। देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर काफी हाई है। आपकी बातों से दिमाग और खराब हो रहा है। जल्दी 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 करो, हटो मेरे रास्ते से। अब उन्हें आने दो और देखना उनके यहाँ जुड़वा ही बच्चे पैदा होंगे। क्या मेरे अल्लाह किस मुश्किल में डाल दिया? हाँ हाँ, देगा देगा। एक प्यारा सा नवासा अल्लाह ताला तुम्हें देगा। बस करें। मानो मेरी जान, आप जाओ थोड़ी देर गार्डन में खेलो। चलो जाओ जाओ, शाबाश बेटा जाओ। मीरा, अम्मी कहाँ गई तुम्हारी बेटा? वो रजा साहब की मेहमान नवाजी कर रही हैं। क्यों ना तुम अपनी अम्मी को लेकर और सामान को लेकर चली जाओ यहाँ से। हम लोग तो आराम से ही बैठे थे आपा। मीरा, कहा था ना, छुट्टी के दिन वो अपना फोन बंद ही रखता है। लेकिन मुइज कहाँ गए होंगे वो आखिर? वो दोनों क्यों साथ होंगे? कल रात ही तो उनके बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, तुम्हें याद नहीं क्या? ठीक है, मुझे मालूम है कि लड़ाई हुई थी, लेकिन शायद ऐसी भी बातें होंगी जो तुम नहीं जानते होगे। किस तरह की बातें? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा जरा सोचो, रोशन उस रात किसी लड़की के साथ था और ये बात माहीन को पता चल गई हो तो फिर? उसको ये बात कैसे पता चलेगी बाहर? हाँ सही कहा। जी हाँ। अरे यार, क्या शहान के साथ ऐसा होता तो क्या तुम नहीं बताते? तुम्हें मना किया था मैंने। समझ नहीं आता तुम्हारा, क्या करूं यार। सब जगह देख लिया, अंदर भी नहीं है वो। अरे वो यहाँ क्यों होंगे? इस वक्त हॉस्पिटल में होंगे। या अल्लाह, मेरी बच्ची खैरियत से हो। सर बात सुने, वो शहान माहीन मैडम को अगवा करके अपनी जगह पे क्यों लाएगा? जुबैर सही कह रहा है, माहीन को यहाँ क्यों लेकर आएगा? ऐसी जगह छुपा के रखा होगा कि जहाँ कोई जा ना सके। ए बेगम साहिबा। आंटी, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग कोई भी बात समझने से कासिर है। बेहतर होगा जुबान संभाल लो अपनी। आंटी क्यों ना बैठकर आराम से बात करें? बेटा, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। और हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती यहाँ। जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है। मैं अब और कुछ सुनने नहीं वाली। सब निकलो यहाँ से। आपके बेटे ने हमारी बेटी को अगवा किया और आप हमें बातें सुना रही है। मेरे ख्याल से सबको आराम से बैठकर आराम से धीमे लहजे में बात करनी चाहिए ताकि मामले का कोई हल निकल सके। अच्छा सुनो, अगर लड़का होगा ना तो उसका नाम तुम शारिक रखना। मुझे नाम बहुत पसंद है। चलो नजीब, अब अंदर चलते हैं। ये नहीं हो सकता। शहान से वादा किया है, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हवा से नहीं मिलूंगा। शहान कुछ नहीं कहेगा। मेरी जान, अंदर जाओ, शहान से चाबी ले आना और तुम मेरे खाने के लिए भी कुछ ले आओ। क्या चाहिए तुम्हें? शामी कबाब, कीमे के पराठे और हाँ, पिज्जा मत भूलना। मीठा तो बहुत जरूरी है। इतनी सारी चीजें? हवा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है। कब से तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने? हाँ, जाते क्यों नहीं तुम लोग यहाँ से? अम्मी। क्या अम्मी अंदर है? आई। चलो चलते हैं यहाँ से। यार, अगर चाबी नहीं ली तो कहाँ जाएंगे? अरे ये कहाँ से आ गई? हाँ, देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। थैंक यू। हवा क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। एक मिनट नजीब, बेटा अंदर क्या हो रहा है?
हम लोग यहाँ माहीन आंटी को ढूंढने के लिए आए थे और सब लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ का शेफ अगवा करके ले गया उनको। शाहान? हाँ शाहान, मैंने उसको देखा था लड़की के साथ गाड़ी में जाते हुए। यार हवा चलो भी, वरना हम पकड़े जाएंगे। शाहान नहीं है, चाबी कहाँ से लाऊंगी? अब क्या हम लोग रोड पे रहेंगे नजीब? तुम्हारी अम्मी ने अगर हमें देख लिया हुआ तो फिर कयामत है। चले? हाँ। बाय बाय। बाय। रेस्टोरेंट के चारों कोनों पे आप ऐसे घूम रहे हो जैसे ये रेस्टोरेंट आपके बाप ने दिलवाया हो हमें। आपने जिस जगह अपनी बेटी को खोया है वहाँ ढूंढें। चलें, अब जाएं यहाँ से। हाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास जाके आपके बेटे की कंप्लेंट करेंगे। थूकती हूँ मैं आप पे। जिधर जाना है जाइए। पुलिस स्टेशन की धमकियों से मैं बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ। बेहतर होगा निकलो अभी के अभी यहाँ से। रजा, यहाँ पर तो मेरा बीपी लो हो रहा है, चलो चले यहाँ से। और हाँ, बेटी मिल जाए तो उसे मेरा सलाम कहना। काम डाउन मनी अम्मी। और ये फालतू की धमकियाँ किसी और को जाके देना। कान खोल के सुन लो ये बात। और नहीं डरती मैं किसी से। छोड़े ना मली अम्मी। बिल्कुल भी नहीं। तमाशा लगा दिया आके। गहरी सांसें लें। आपका सर दबा दूं क्या? मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आराम से बैठ जाओ तुम भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे लोग हैं दुनिया में। इसी बहाने हमारी थोड़ी वॉक हो गई। हाँ ठीक कहा तुमने। चलो ना, अपना मूड सही करो। तुमसे कभी गलतियाँ नहीं होती क्या? जितनी तुम करती उतनी नहीं। हाँ कर लो तुम टॉन्ट। खैरियत है? कोई मसला है क्या? खैरियत नहीं है मेरे भाई, हमने एक शॉर्टकट लिया था और अब हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। अरे यार, गलत रास्ता लिया आपने। वहां तो थोड़ी सी बारिश होते ही बहुत कीचड़ बन जाता है। आप उस कीचड़ वाले रास्ते से क्यों आए? अब आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो हमारी गाड़ी टो कर सके? टो कर सके? मतलब आपकी गाड़ी को टो करके निकालना है? मेरे चाचा निकाल देंगे। ठीक है तो फौरन कॉल कर लें उसे। जी क्यों नहीं, मैं अभी कॉल कर देता हूँ उसे। लीजिए, मैं नंबर मिलाता हूँ उनका। कहा था ना मैंने कि हम जिस शॉर्टकट से जाएंगे उससे जल्दी पहुँच जाएंगे। तो भूल जाओ वो बात, समझो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। क्या मैं तुम्हें जोकर नजर आता हूँ जो हंसती रहती हो? हेलो, महमद बात कर रहा हूँ। अच्छा बात सुने, मेरे पास कुछ लोग आए हैं जिनकी गाड़ी उस शॉर्टकट वाले रास्ते में कीचड़ में फंस गई है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? ये आप कैसे शर्ट जीत के चैंपियन बनोगे? हाँ देख लेना, ये शर्त भी मैं ही जीतूंगा और मैं ही चैंपियन बनूंगा। हाँ हाँ, मैं ही जीतूंगा और आप हारोगे। अब एक नई शर्ट मिलने वाली है मुझे। हाँ चले ठीक है, फिर मिलते हैं। ये भी बिल्कुल फिल्मी टाइप इंसान है। तो क्या आ रहे हैं वो? नहीं तो अब क्या करें? असल में तुम्हें पता है तुम क्या डिजर्व करती हो? क्या बताओ? यहाँ पर अकेले खड़े रहना तुम्हारे लिए सबक होगा। ठीक है, तुम गांव में जाओ और जाकर रहो वहाँ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में तुमने ये मसला हल कर लिया तो कर लिया, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम फिर मेरे पीछे पीछे भागी भागी आओगी। अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी मुझे वाकई? यहाँ पर तुम्हारी गाड़ी को कौन छेड़ेगा जब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसे कीचड़ से नहीं निकाल सके। मेरे ख्याल में कोई और मिल जाएगा, बस हमें किसी और का थोड़ी देर वेट करना होगा। मिल जाएगा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा असल में तब हम फंसेंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बुरी वाइब्स की वजह से हम किसी को ढूंढ नहीं पा रहे। देखो कोई गाड़ी गुजर ही नहीं रही यहाँ से। मेरी बुरी वाइब्स की वजह से मैडम, या फिर आपकी जिद की वजह से? यार तुम किसी सूरत ही कबूल करने को तैयार ही नहीं हो कि गलती तुमसे हुई है। तुम्हें पता है ना मेरी गट फीलिंग्स का। अगले 5 मिनट में यहाँ से लाजमी कोई गुजरेगा, मेरी गाड़ी भी बाहर निकालेगा और हम दोनों को तुम्हारे घर तक भी ड्रॉप करके आएगा। बस तुम देखते जाओ। ये भी देख लेते हैं। आइए आइए, ये लें। हमने आपको रात गए जहमत दी। अरे जहमत किस बात की? आप लोगों के कपड़े गंदे हो चुके हैं और गीले भी हो रहे हैं। इनके लिए कपड़ों का इंतजाम करो जल्दी। दरअसल कपड़े सूख गए मेरे। आपको चेंज करने होंगे। कुछ कपड़े हैं मेरे पास। बारिश के कपड़ों से आप बीमार हो जाते हैं। चले आ जाए अंदर। चले आ जाए। इन्हें अंदर ले आओ। हाँ लाता हूँ। तुमने क्यों नहीं कहा कि हम मैरिड नहीं हैं? मुझे कोई शौक नहीं है। शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुम्हें पहाड़ का वो सुनसान हट भूल गया। वहां जाकर रात ना गुजारनी पड़ जाए इसलिए मैंने ये सब कुछ कह दिया। ये तो तुम्हें पता होगा। वैसे मुझे शौक नहीं है शादीशुदा जोड़े की एक्टिंग करने का।
एक जमाने में तो था तुम्हें। ठीक है, सॉरी यार, कसम से मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? भूल जाओ इस बात को शाहान। ऐसी बातें करने के लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ती तुम्हें। मुझे वैसे तुम पर गुस्सा आ रहा है। बाय द वे, मुझे ठंड लग रही है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अपना मुंह उधर घुमाओगे तुम? कर रहा हूं। तुम कैसी हो सिंड्रेला? बिल्कुल ठीक हूं मैं, प्रिंस चार्मिंग। तुम्हें तुम्हारी सैंडल मिल गई? हाँ। क्यों हंस रहे हो ऐसे? भाभी, अगर आप आराम से नहीं बैठी हैं तो आपको कोई कुशन वगैरह लाके दे दूं क्या? वो नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बैठी हूं मैं। ठीक है। ये बहुत लजीज बना है। जितनी तारीफ करो उतनी कम होगी। मैं जो बनाता हूँ उससे भी अच्छा है। जी हाँ, उससे बहुत अच्छा है, करोड़ गुना। शाहान, आप क्या खाना पकाते हैं? जी, शेफ हूँ मैं। अरे, आप तो बिल्कुल खानसामा नहीं लगते। खानसामा तो किसी और तरह के दिखते हैं। क्यों? खानसामा देखने में कैसे लगते हैं? तुम बहुत जवान हो, वो तो बहुत बूढ़े होते हैं और साथ साथ मोटे भी। वो तो पुरानी बात हो गई। अब खानसामा ऐसे ही होते हैं। ऊपर से शेफ कहते हैं अपने आप को और बहुत मशहूर होने की एक्टिंग करते हैं। मसलन शाहान आज के दौर का मशहूर शेफ है। अच्छा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। क्या आपके भी हमारी तरह कोई बच्चे नहीं हैं? अभी अभी तो शादी हुई है हमारी। हम लोगों ने फैसला किया था कि ब्रेक ले लेंगे थोड़ा। हमने भी ऐसे ही किया था, लेकिन अब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपनी नेमत से जल्दी नवाज दे। इंशाअल्लाह। हमने सोचा है कि न्यू ईयर के बाद। तब तक खुशखबरी आ ही जाएगी इंशाल्लाह। ठीक कहा ना जान? मेरे ख्याल से तुम अपनी अम्मी को कॉल कर लो। परेशान हो रहे होंगे। यार, मैं अपने शौहर के साथ हूँ तो वो लोग क्यों परेशान होंगे? बताओ जरा। ये बात तो माननी पड़ेगी। शाहान आपके घर वालों का कितना ख्याल रखता है। एक मेहमत है जिनको फिक्र ही नहीं होती कि मैंने अपने घर पे बात की भी या नहीं। अच्छा, ये मेरी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। खास तौर पे मेरे पापा को और बाबा इनको। और इन दोनों की पहली मुलाकात तो बहुत यादगार थी। हाँ, बहुत रहमदिल इंसान है। रिलैक्स शैला, रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगी माहीन। रिलैक्स। अरे, लाइट क्यों बंद है? मैंने जब पहली दफा उस खानसामे को देखा था, जब भी उसकी असलियत जान गया था। रजा, लाइट्स ऑफ करो, मेडिटेशन कर रही हूँ, जाओ तुम। शैला, अपनी मेडिटेशन छोड़ो, मैं भी पुलिस के पास से आ रहा हूँ। वो मुझसे पूछता है कि इतनी बड़ी लड़की वाकई अगवा हो गई है क्या? तो फिर उस रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे उसके किसी वर्कर को ढूंढा, लेकिन सब लोग वहाँ से जा चुके थे। समझ में नहीं आ रहा आखिर अपनी बेटी को ढूंढूं मैं कहाँ। रजा, तंग मत करो यार, प्लीज कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। तुम कैसी माँ हो, मेरी तो समझ से बाहर हो। एक अनजान शख्स ने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया और तुम पत्थरों से खेल रही हो। उस बेवकूफ लड़के की बात पर यकीन करके हॉस्पिटल भी चेक कर लिए, पुलिस में रिपोर्ट भी करा दी, और क्या करें हम? अच्छे से जानती हूँ माहीन को मैं। यार रजा, वो सिर्फ हम दोनों से बदला ले रही है और तुम होके पूरा घर सर पर उठा रखा है। सुकून का एक पल नसीब नहीं। उफ, अब पीछे मत आ जाना मेरे। मेरी तो समझ से ही बाहर है।
चले अंदर? बिल्कुल चलो। यार हवा हिम्मत नहीं कर पा रहा, अगर अम्मी ने देख लिया ना तो खैर नहीं। देखा, लाइट्स ऑफ हो गई। अच्छा है, अब हम अंदर जा सकते हैं। हवा कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। तुम जानते तो हो लाइट्स ऑफ होते ही सो जाती है अम्मी। हाँ जानता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे शेर के पिंजरे में बंद होने जा रहा हूँ, लेकिन भूख भी लग रही है। कमरे का दरवाजा भी बंद है। खामोश रहना। या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। चलो किचन में। नजीब, 1 मिनट। तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? ये स्मेल तो तुम में से आ रही है नजीब। जाहिर है इतने दिनों से घर पर नहीं था तो नाता कहाँ पर? आओ, जाओ पहले शावर लेकर आओ, जल्दी शावर लेकर आओ। कुछ खा तो लूं पहले मैं पागल हो जाऊंगी, स्मेल से बहुत स्मेल आ रही है। जाओ चलो। सॉरी रोशन, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? तुमने ठीक कहा, लेकिन यकीन करो आखिर में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं। ये सारा गेम शैला आंटी ने खेला, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। तुमने आखिर समझ क्या रखा है? क्या मोहब्बत बच्चों का कोई खेल होता है? निकाह के वक्त माहीन को छोड़कर चले गए और फिर वापस आकर माफी मांग ली तुमने उससे। कह रहे हो गेम था, माहीन भी इंसान है यार। डियर तुम ये क्या कह रही हो? सच ही कहा है मैंने। बस करो ना। बोलूंगी मैं। सिमी, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? अगर मुझे पता हो भी तो तुम जानकर क्या करोगे? बहुत हो गया सिमी, अब बस भी करो यार। तुम्हें इसकी हालत नहीं दिखाई दे रही? देखो, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद तकलीफ उठाए। तुम लोग जानते हो कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूंगा, कसम से। पापा, मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ रहते हैं ना, मैं उनको ये बुक्स दूंगी। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। हाँ बिल्कुल। कौन से दोस्तों को दूंगी? मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ दूर रहते हैं उनके पास ना ही कोई बुक्स हैं और ना ही कोई टॉयज हैं। असल में एक स्कूल है जहाँ हर साल हम किताबें और कुछ टॉयज जमा कराते हैं जरूरतमंद बच्चों के लिए। मैं ये सोच रही हूँ अपने फ्रेंड्स को आपकी बुक्स भी दे दूँ बाबा। मानो यहाँ आओ मेरे पास। बेटा, ऑफिस वाली किताबें मेडिकल की किताबें हैं। ये भी तो हो सकता है मेरे फ्रेंड्स आपकी बुक्स पढ़कर डॉक्टर बन जाएं। ठीक है, बस वो एक बार मुझसे बात कर ले, मेरे लिए तो यही काफी होगा। प्लीज सिमी। ठीक है। ओह, शावर के बाद तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई यार। खतीजा जान, आ भी जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मेरे शौहर ऐसे ही हैं। अगर इनकी नजरों के सामने ना रहूं मैं तो बेचैन हो जाते हैं। वो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। मुझसे कहते हैं कि तुम मेरा हमेशा से ख्वाब थी। चलें ठीक है, अब आप लोग सो जाएं। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। अरे, ये किस किस्म का तकिया है? ये वही मशहूर तकिया जिस पे एक साथ जिंदगी गुजारी जाती है। कैसा लगा? ओह, कितना क्यूट है। मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है। चलो भाई, मैं सो जाता हूँ इस बिस्तर पे। एक मिनट। कहीं तुम इस बिस्तर पर सोने का तो नहीं सोच रहे? क्यों नहीं सोचूंगा मैं? क्योंकि मैं सोऊंगी इस बिस्तर पर, तुम कहीं वहाँ कोने में जाके सो जाओ। मजाक कर रही हो? मैं वहाँ क्यों लेटूं? क्या मतलब है वहाँ क्यों लेटूं? हाँ, कहीं तुम मुझे वहाँ सुलाने का तो नहीं सोच रहे हो ना? कहाँ गया तुम्हारे अंदर का जेंटलमैन? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और मैं इस वक्त सिर्फ सोना चाहता हूँ। फिलहाल हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो हम दोनों के लिए मुनासिब रहेगा। क्या होगा वो? हेड या टेल? ओह नो 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 नो, हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं ये बात। क्या तुम्हें मेरी बैड लक का नहीं पता? यानी जिसको कोई शादी पे छोड़ गया हो वो कहाँ से जीतेगी ये टॉस? ठीक है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आप उस तरफ लेट जाइए, बेहतर होगा।
हाय शानू, मैं नीचे कैसे सोऊंगी प्लीज यार? ये बातें मत करो माहिन। इस वक्त यूनिवर्सिटी वाला शान तुम्हारे सामने नहीं खड़ा। आइडिया,